नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को मापन और मूल्यांकन में अंतर इसको लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक बेहद पसंद आएगा। साथियों, मापन के संबंध में पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जिसको मापा जाए, जिससे मापा जाए, जिसको मापा जाए और जिससे मापा जाए वही मापन है। इसमें क्या होता है, स्टीवेंस महोदय ने बताया है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया जो है मापन कही जाती है। तो यहाँ पे निश्चित भी है, सबके लिए स्वीकार भी है और एक नियमों में बंधा हुआ है, जिसके द्वारा कोई वस्तु कितना वजनदार है, कोई वस्तु कितना मीटर लंबा है, चौड़ा है, इसकी गणना जो है अंकों में की जाती है। तो ये मापन कहलाता है। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन को बताने से पहले मैं साथियों चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके आज पढ़ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि ये मापन और मूल्यांकन आपका यूपी टेट, अभी जो जुलाई में सीटेट की परीक्षा होने जा रही है, बीपीएससी की परीक्षा होने जा रही है, बिहार शिक्षक परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा जुलाई में होने जा रही है, पीएचडी की परीक्षा होने जा रही है, बीए, एमए, बीटीसी, एमएड, बीएड, सबके लिए जो है कि मापन और मूल्यांकन कोर्स में पूछा जाता है जो एजुकेशन से रिलेटिव होता है। तो साथियों, मापन को आपने जान लिया, किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया जो है मापन कहलाती है। ये किसका है? स्टीवेंस महोदय का कथन है। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं? जिसका मूल्य आंका जाता है, जिसके मूल्य का पता लगाया जाता है, जिसके गुण और व्यवहार का पता लगाया जाता है, मापन में मापा जाता है और मूल्यांकन में मूल्य का पता लगाया जाता है। मैं अभी आपको मापन और मूल्यांकन में अंतर बताऊंगा। यहाँ पे मूल्यांकन को एक शिक्षा शास्त्री हैं क्विलन एवं हन्ना ने बताया है कि मूल्यांकन वह होता है जहाँ पर विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, तो उनके गुण और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का जो है एक लेखा जोखा तैयार होता है। कैसे लेखा जोखा तैयार होता है? परीक्षा के आधार पर भाई, और उसी को एक व्यवस्थित रूप दे दिया जाता है जिसको मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्य पर निर्भर होता है। तो आइए साथियों, आपने एस स्टीवेंस को जाना मापन के मामले में कि मापन के संबंध में स्टीवेंस महोदय ने क्या कहा, और क्विलन एवं हन्ना महोदय ने मूल्यांकन के संबंध में विद्यालय की व्यवस्था को ये शिक्षा के क्षेत्र में दिखाया है। और उन्होंने बताया कि विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, एक टेस्ट के माध्यम से पता किया जाता है और उसी का जो रूप दिया जाता है, व्यवस्थित रूप ही क्या है? मूल्यांकन है। तो साथियों, अब सीधे हम आपको मापन और मूल्यांकन में जो डिफरेंट है इसको लेकर के आपके सामने जो है चर्चा कर देते हैं। मापन का क्षेत्र सीमित होता है, सीमित क्षेत्र।
यहाँ पे इसका पहला जो है अंतर है, मापन का जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। कैसा होता है? सीमित होता है। इसलिए सीमित होता है कि कोई वस्तु है उसका मापन करना है तो हम क्या करेंगे, मापक यंत्र होगा, उस यंत्र के हिसाब से जो है कि हम माप लेंगे। दूध को मापना है तो लीटर में, पौआ या दा में। कपड़े की माप करना है तो मीटर में, इंच में। तो इसका क्षेत्र सीमित होता है। माप करेंगे तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा कि कितना मीटर ये कपड़ा है, कितना लीटर ये दूध है। कोई और वस्तु है तो उसको वजन करना है तो किलोग्राम में, ग्राम में। तो साथियों ये जो है इसका क्षेत्र सीमित है। मूल्यांकन का क्षेत्र जो है व्यापक है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। कैसे व्यापक होता है? इसलिए व्यापक होता है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाई। अभी हम कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुन करके आपको मेरा बताया हुआ कितना याद हुआ और कुछ देर में कितना भूल जाएगा कि उतना याद रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जो निरंतर चलता है वो क्या होता है, सीमित होता है या व्यापक होता है? व्यापक होता है साथियों। तो मापन का क्षेत्र सीमित और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक। दूसरा पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन असंभव। यहाँ पर जो है मापन में बताया गया है कि तुलनात्मक अध्ययन असंभव नहीं है। यहाँ पे किसी से तुलना नहीं करना है, क्योंकि जो आपको बाट मिल गया, जो कपड़ा मिल गया, जो दूध मिल गया, जितनी आपको आवश्यकता है उसी के अनुसार आपको लेना है। तो उसमें तुलना करने की क्या जरूरत है? अगर आपको क्लोथ मिल गया, कपड़ा मिल गया, जितना जरूरत है उसको कितना हो बार मापेंगे तो वो उतना ही परिणाम देगा, क्योंकि उसकी इकाई जो है अंकों में प्रदर्शित होती है। तो इसका किसी से तुलना करना संभव नहीं है। जबकि मूल्यांकन में तुलनात्मक अध्ययन संभव है भाई। मूल्यांकन में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि पढ़ने वाला बालक है या गांव में रहने वाला व्यक्ति है, बालक है, कोई भी है, उसका एक दूसरे से तुलना किया जा सकता है कि किसका बिहेव जो है बेटर है, किसका डाउन है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन सामान्य है, कौन पिछड़ा है, कौन मंद बुद्धि का है। तो इसलिए मूल्यांकन में जो है कि तुलनात्मक अध्ययन संभव है, एक दूसरे की तुलना की जा सकती है। तीसरा पॉइंट, मापन में समय कम लगता है भाई। अरे कोई कपड़ा मापना है कितना समय लगेगा? दूध की माप करना है तो कितना समय लगेगा? एक कुंतल गेहूं की माप करना है तो कितना समय लगेगा? इसलिए मापन में समय कम लगता है, कम समय लगता है। और मूल्यांकन में अधिक समय लगता है भाई। इसलिए अधिक समय लगता है मूल्यांकन में कि किसी के गुण और व्यवहार का पता लगाना 1 मिनट 2 मिनट का काम नहीं है, इसलिए इसमें समय ज्यादा लगता है। चौथा पॉइंट है, मापन अपने आप में एक साधन है। क्या है? साधन है साथियों। मापन अपने आप में एक साधन है। अगर साधन नहीं रहेगा तो मापन संभव नहीं है। जबकि मूल्यांकन अपने आप में ये साध्य है। ये साधन है मापन और मूल्यांकन साध्य है। मूल्यांकन साधन नहीं है। इसमें देखा जाता है, अभी आप लोग की परीक्षा होने जा रही है, BA BSc BCom MA MSc MCom BEd BTC MAd सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होने जा रही हैं, आपके सामने CTET की परीक्षाएं, इसमें क्वालिटी देखा जाता है कि आपकी क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी देखने के लिए क्षणिक समय नहीं चाहिए, समय जो है कि ज़्यादा लगता है। तो ये साध्य है।
अगला पॉइंट, मापन में कोई वस्तु कितनी है उसका अध्ययन किया जाता है। मापन में कोई वस्तु कितनी है उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में जो है वस्तु का मूल्य निश्चित किया जाता है कि कोई वस्तु कितने कीमत की है। इसमें कीमत का निर्धारण किया जाता है और उसका उत्तर प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, मापन किसी भी समय किया जा सकता है। मापन किसी भी समय किया जाए, जब जरूरत है तब कर लीजिए, लेकिन मूल्यांकन जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हर समय कुछ न कुछ व्यक्ति के मन में उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई पनपते रहती है। तो इसलिए मूल्यांकन निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। अगला पॉइंट, मापन जो है उसका उत्तर अंकों में प्राप्त किया जाता है। मापन जो है अंकात्मक में, मैंने बताया स्टीवेंस की परिभाषा मैंने बताया है कि मापन जो है निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान, इसका मापन का मतलब कि इसका जो उत्तर आता है अंकों में, इकाइयों में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये अंकात्मक होता है। साथियों, ये मापन अंकात्मक होता है और मूल्यांकन जो है ये कैसा होता है, ये मूल्यांकन जो है अंकात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों होता है। ये ध्यान दीजिएगा, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि मापन अंकात्मक होता है या गुणात्मक होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको मापन में अंकात्मक उत्तर लिखना होगा। अगर मूल्यांकन पूछ दिया कि मूल्यांकन होता है, कैसा होता है, अंकात्मक होता है, गुणात्मक होता है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी जगह पे जो है मूल्यांकन जो है अंकात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिएगा, जल्द ही आपको अगला वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।